तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो एसएससी में जब से एजुकेटी आए हैं तो तूफान मचा रखा है। आउट ऑफ सिलेबस पूछना है ना, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, कहीं माउस नहीं चल रहा, कहीं कंप्यूटर नहीं चल रहा, इन्विजिलेटर ऐसे ही हैं। तो उसी के बीच एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आए हैं। ये हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। तो अब इसमें केवल एक ही फार्मूला आपको यूज़ करना होता है। अब देखते हैं आगे। अब आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिलेगी। उसके अलावा मैंने अपने चैनल पे अलग से एजुकेटिव क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें 5 वीडियो डाल दी हैं। तो जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे वे मैंने टाइप करवा दिया, तो आप इसको ज़रूर देखना। अब हम वे चीज़ें पढ़ेंगे जो सिलेबस में हैं लेकिन हम पहले ध्यान कम देते थे। तो अब कह रखा है एक डिनर के लिए 7 लोगों को एक गोलाकार मेज़ में कितने तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो टाइप 1 ये है। जो दूसरी टाइप है उसमें ये है कि 2, 3, 4 जो भी आदमी होंगे उनके ग्रुप को एक साथ बिठाया जाता है या नहीं बिठाया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन। बस ये 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मैं CAPF का लेके आ रहा हूँ, ये रहा, जिसमें यही पूछ रखा है कि अभी हुआ था 2025 में, ये 3 अगस्त को, ठीक है, 3 अगस्त को ही हुआ था, मतलब 2-3 दिन पहले ही उसी में आया हुआ था। तो अब देखते हैं इसको, ठीक है। इसमें एक ही फार्मूला है जो आपने ध्यान देना है। अब देखिए फार्मूला क्या है हमारा, वो है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। n का मतलब नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। अब इसमें जैसे दे रखा है 7 आदमी, ठीक है। तो 7 आदमी, जैसे एक टेबल थी, तो 7 आदमियों को हम किस तरह बिठा सकते हैं, तो ये हमारा फार्मूला है। तो 6 फैक्टोरियल हमारा आ गया। 6 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, 720, ठीक है। तो 720 हमारा आंसर, ठीक है। तो सभी को आ गया होगा। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, n-1 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चाहे कुछ भी आ जाए, मान लिया पेपर में आ जाए आपको कि 10 आदमी एक गोलाकार मेज पे बिठाने, तो 9 फैक्टोरियल, ठीक है। कह दे वह 15 आदमी हैं तो 14 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह कुछ भी कह दे आपको, है ना, 7 आदमी हैं तो 6 फैक्टोरियल, 7 वाला तो चलो करवा दिया, 9 आदमी हैं तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है। हमें फार्मूला याद रखना है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो ध्यान से पढ़िए। कह रखा है 5 लोगों को एक समूह जिसमें एक जोड़ा शामिल है, एक बैठक के लिए एक गोल मेज पर बैठाया जाना है। बैठने की व्यवस्था कितने तरीक़ों से की जा सकती है ताकि जोड़े एक दूसरे के बगल में बैठे। भाई कपल है तो कपल जो कर शुरू का होगा टाइम, है ना, तो उस टाइम पर वे जोड़े इकट्ठा बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो जो फार्मूला है हम वही लगाएंगे, लेकिन जब कह देवे कि 2 आदमी साथ बैठना चाहते हैं, 3, 4, 5 जितने भी आदमी बैठना चाहते हैं उनको एक यूनिट मान लो। कितनी यूनिट मान लो? 1। करके 5 आदमी हैं, ठीक है, 5 आदमी हैं, 5 में से 2 का जोड़ा बनाना है। तो अब इन 2 को आप 1 मान लो, ठीक है। तो 5 में तो 2 गया, 3 रह गए, और अब ये जो 2 हैं इनको 1 मानोगे तो अब हमारे पास टोटल आदमी 4 हुए। कितने हुए? 4। समझ गया? आपके वहाँ पर ये भी हो सकता है कि 3 आदमी बैठ गए, 4 आदमी बैठ गए। अगर मुश्किल बनाना हो, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखो। क्या सीखो? कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने साथ बिठाने हैं उनको 1 मानो, ठीक है, 1 यूनिट में लेकर आओ। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 आदमी हैं। अब 4 आदमी है ना, तो n-1, तो 4 नहीं, कितना आएगा हमारा? 3 फैक्टोरियल। कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल गुणा में। अब ये जो 2 आदमी है हमने मानने हैं, अब इसमें मान लिया एक फीमेल है एक मेल है, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि मेल पहले बैठ जाए फीमेल बाद में बैठ जाए, ठीक है। तो इसके भी तरीके कितने हो गए? 2, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ गया? 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जितने आदमियों का आपने जोड़ा बनाया है उसका भी फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। समझ आ गया? तो जो आपने
यहाँ पे तो लिखना है n-1 का फैक्टोरियल, और जितना के जोड़े लिखने हैं, जोड़े आपने बनाए हैं जितने आदमियों के, उतने का फैक्टोरियल बाद में। ठीक है, तो हमारे यहाँ से आंसर क्या आ गया, 6 गुणा में 2 तो 12 हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मान लिया आपको थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए कह देवें कि इस ग्रुप में 15 आदमी हैं, 15 आदमी हैं। ठीक है, और 5 आदमी साथ बैठना चाहते हैं, 5 आदमी साथ बैठना चाहते हैं, तो वैसे ही करोगे। अब इन 5 आदमियों को 1 यूनिट मानोगे। ठीक है, तो 10 और 1 11, तो 11 आदमी हो गए अगर एक त्रिया मानना है तो। ठीक है, 11 यूनिट होगी, 11 क्या होगी, यूनिट होगी, यूनिट मानो आप। तो यहाँ पे तो आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो 5। अब 5 में ये भी हो सकता है वो बदलेंगे ना कि आगे पीछे कितने भी बैठे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह के आप चाहे कितने भी क्वेश्चन बना लो, मान लिया 13 और 6 आदमी बैठना चाहते हैं, ये 6 नहीं 3 बैठना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 11 यूनिट बन गए, तो n-1, तो यहाँ से आ गया 10 और यहाँ से आ गया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो दूसरी टाइप हमारी ये है। तीसरी टाइप में क्या है कि वो एक साथ न बैठे। ठीक है, एक साथ ना बैठे, तो इसमें कुछ नहीं है, जो आपने वो निकाला है ना, मैंने जो सेकंड टाइप में बताया है वही निकाल के आप टोटल में से घटा दो। किस में से घटा दो, टोटल में से घटा दो। जैसे ये क्वेश्चन रहा, कह रहा एक ग्रुप में 5 आदमी है। ठीक है, ये CAPF में 3 अगस्त को आया है। 5 लोगों का एक समूह है जिसमें एक जोड़ा शामिल है। एक बैठक के लिए एक गोल मेज पर बैठाया जाना है। बैठने की व्यवस्था कितने तरीकों से की जा सकती है ताकि जोड़ा एक दूसरे के बगल में न बैठे। तो बगल में न बैठे हम निकाल लेते हैं कि बगल में बैठे, और उसमें तो टोटल में तो घटा दो, फिर हमारा क्या आ जाएगा, बगल में न बैठे। ठीक है, ये हमारी तीसरी टाइप है। अब देखिए, अब अगर 5 आदमी हैं तो बैठने की टोटल कितनी आ जाएगी, 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 तरीके से बैठ सकते हैं। लेकिन अब हमें निकालना है बगल में न बैठे, तो हम इसमें क्या करते हैं कि वो बगल में बैठे। ठीक है, तो बगल में बैठे तो हमारा 4 आ जाएगा, है ना, 4 यूनिट हो जाएगी। 4 यूनिट कैसे हो जाएगी, वो जो 2 कपल है उनको हम एक ही मानेंगे, तो यहाँ पे तो आ गया 3 फैक्टोरियल गुणा में। अब ये जो 2 कपल थे ये भी तो आगे पीछे बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 12। ठीक है, तो अब 24 में से 12 गया 12, तो 12 हमारा क्या आ गया कि वे एक साथ न बैठे। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब भी ये आए तो आप पहले टोटल निकालो, टोटल में से वे एक साथ बैठे उसको घटा दो। ठीक है, अब इसी पे हम एक और क्वेश्चन बना लेते हैं कि मान लिया 15 आदमी थे। ठीक है, उसमें तो 5 का ग्रुप बना दिया, और हमें पूछ रखा है कि वे 5 एक साथ न बैठे, वो कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज से हम या कितने तरीकों से हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वे 5 आदमी एक साथ न बैठे। ठीक है, वो 5 आदमी एक साथ न बैठे, तो टोटल क्या आ जाएगा, 14 फैक्टोरियल माइनस। ठीक है, अब इस 5 को हम 1 मानेंगे तो 11 आ गया, तो 10 फैक्टोरियल गुणा में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 14 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल गुणा में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, कर दोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो हम करवाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। ठीक है, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं वो सारी चीज़। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।